ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्लैब है, उसकी थिकनेस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से काउंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा, उसका एक सरफेस कर्व्ड है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखा है इस कर्व्ड सरफेस का। स्लैब के एक तरफ मिरर लगाया हुआ है, उसकी ये साइड सिल्वर कर रखी है। क्या बोलता है, एक टाइनी एयर बबल है, वो x डिस्टेंस पे है फ्लैट सरफेस से, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस पे फ्लैट सरफेस से जो है वो एयर बबल है। इस एयर बबल की इमेज जो है वो इस मिरर पे बन रही है, और वो जो इमेज जो बन रही है, ठीक है, वो क्या बोलता है, कहाँ नजर आ रही है, 4 सेंटीमीटर के डेप्थ पे नजर आ रही है। मतलब वो इमेज यहाँ पे कहीं पे, ये लाल मैं बना देता हूँ, 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, वो इमेज जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। कौन सी इमेज, इसकी इमेज यहाँ पीछे बन रही है। इस एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ बन रही, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज को यदि हम बाहर से देखेंगे तो वो यहाँ नजर आ रही है, 4 सेंटीमीटर दूर नजर आ रही है, ठीक है। तो x पूछा है, ठीक, तो इसको निकालते हैं। तो एक रफ आइडिया तो ले लेते हैं कि रेज जो है वो किस तरह से जा रही। तो जैसे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट गई बबल से, ये लाइट जो है मिरर पे गई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई ताकि ऐसा लगे कि यहाँ से आ रही, ये इसकी इमेज है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले सरफेस पे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी ये लाइट, ठीक है। तो नॉर्मल बनाते हैं, सपोज ये नॉर्मल है, ठीक है। तो स्ट्रेट जो होता, स्ट्रेट ये होता, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी अभी। ये लाइट इस तरह से बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल कि इस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी बाहर से। तो इसको बना देते हैं, है ना, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आइडिया अपने को लग गया कि रेज जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो अब इस वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन है उसको देखते हैं। इक्वेशन क्या है, μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ2 बाय आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ1 इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट रे जो है वो स्लैब के थ्रू आ रही, तो μ1 कितना हो गया, 3/2। तो μ2 जो है वो 1 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब इसको ध्यान से देखें, सी मिरर के रिफ्लेक्शन पे ये ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। पर इस सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सरफेस पे तो ये रेज डाइवर्ज होकर के आ रही है। आप देख रहे हैं ये सरफेस पे तो ये वाली रे डाइवर्ज होकर के आ रही, तो इस सरफेस को तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रियर ही नजर आएगा, ठीक है। जैसे इसको यदि मैं इस तरह से बना दूं, जैसे ये वाला सरफेस सपोज ये है, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे सपोज मिरर था, मिरर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरह से इस सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में कि ये ग्लास वाला सरफेस जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये इमेज बनी है, ये वाली इमेज, ठीक है। तो अब इस वाले सरफेस को तो ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जो है इस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही, दिख रहा है। इसको ये वर्चुअल नहीं नजर आएगा, क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग रे है। वर्चुअल कब होता है, सपोज इस वाले सरफेस पे रेज जो है वो ऐसे यदि कन्वर्ज कर रही होती और इस वाले पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होती, ठीक है, तब जाकर के ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल होता इस सरफेस के लिए। पर यदि ये इमेज यहाँ पे है तो इस वाले सरफेस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, प्लस x + 5,
5 + x लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इमेज डिस्टेंस, यहाँ से ये इमेज डिस्टेंस तो अपने को मालूम है 4 सेंटीमीटर, और वर्चुअल इमेज है ये भी अपने को मालूम, तो ये कितना हो गया -4, ठीक है। r, बस इसमें यही है, ये वाले जो पॉइंट्स है ना इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके लिखें, उसके बाद तो केवल फॉर्मूले में लगाना है। r, ये रे जो यहाँ पे जा रही है इसको कन्वेक्स सरफेस मिल रहा है, तो कन्वेक्स सरफेस के लिए r जो है वो पॉजिटिव होगा, तो +10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं इक्वेशन में, तो क्या हुआ ये 3/2 × 5 + x -1/4 = μ2 - μ1, 1 - 3/2 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया 3/2 5 + x = 1/4 - 1/20, ठीक है। तो इससे आपका x आ जाएगा, तो x कितना आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर, और x किस तरह से मेजर किया है तो अपने को मालूम ही है, मिरर से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बबल जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे है,